नारायण 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 नारायण। तो कल की सत्संग का सार कोई बताएंगे? कल क्या हुआ था? कल कहानी हुई थी। सविता अरोड़ा बताइए। डॉक्टर साहब प्रणाम। कल तो कहानी हुई थी सब। हाँ, ठीक सब। ठीक जी। ठीक। तो अभी हम गीता जी का पाठ करते हैं। फिर आज शनिवार है तो साधक संजीवनी पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे। आज 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अध्याय 7 श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ये संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हो, उसमें सूत के सिवाय न कुछ भी नहीं है, ऐसे ही प्राणी रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, ऐसे मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति भगवान की दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय न कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो न धागा न मणिया है, प्रत्युत एक सूत है, अर्थात रुई है। इसलिए न परा है न अपरा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आए मत्तः परतम नान्यत् पदों से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत्तः व्यतीतान विद्धि पदों तक भगवान ने ये सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ मैं ही हूँ। हाँ, प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी, सब प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, पिस्ता देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मतः परतरं नान्यत् कंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत प्रथम नान्यत किंचित अस्थि है, कंचित अस्थि नहीं है।
किंचिदस्ति धनंजय। हाँ ठीक। सविता अरोड़ा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मणिगणा इव कर दिया, ये मणिगणा है, ये नी छोटी है। जी, और दोबारा बोलिए दूसरी लाइन। सूत्रे मणिगणा इव। हाँ ठीक। पुष्पा। प्रणाम। प्रणाम। मत्तपजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, बहुत अच्छा। लक्ष्मी केजरीवाल। टीचर राम राम। राम राम। मत परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है। मोनिका। राम राम। राम राम। प्रणाम। प्रणाम। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, अच्छा। आज हम सुनेंगे साधक संजीवनी। देवकीनंदन जी पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय, कौन सा पेज है, कौन सा श्लोक है, बताइए। देवकी जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? नारायण नारायण। देवकी जी आवाज नहीं सुन रहे हैं? नारायण नारायण। नारायण नारायण। कौन सा नारायण। पेज है, कौन सा अध्याय है? हाँ, पेज है 144 अच्छा। और श्लोक संख्या है वो 56। हाँ पढ़िए। दुखे स्वयं उद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध है स्थिर धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती और जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जी हाँ जी। इसमें वीतराग भय क्रोधा है ना, उसके नीचे नीचे का श्लोक है 3 नंबर पैराग्राफ। अच्छा अच्छा। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं आंशिक रूप से, तब तक वह साधक होता है। इनमें से सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। अच्छा, अभी ये जो प्रसंग चल रहा है ये है अर्जुन का प्रश्न है इसी अध्याय के 54वें श्लोक में। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि स्थित से केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आशित प्रजेत किम। अर्थात स्थित प्रज्ञ पुरुष की भाषा अर्थात लक्षण क्या होते हैं,
और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो इसका उत्तर भगवान ने 55वें श्लोक में दिया कि उसके लक्षण क्या है। लक्षण बताए कि संपूर्ण कामनाओं का वो त्याग कर देता है, इस तरह से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ये उसके लक्षण बताते। प्रज्ञ से का भाषा, भाषा अर्थात कि उसके क्या लक्षण है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आज वाले श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। तो यहाँ बोलता है, ये तो क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न है, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया के पीछे भाव ही मुख्य है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। बाहर से क्रिया वैसी दिखने पर भी भाव अलग होने पर क्रिया वैसी नहीं रहती। तो भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती है। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा था, गुणातीत पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर ही उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान उसके भाव की बात बता रहे हैं कि वो दुखों में किसी प्रकार उसमें उद्वेग नहीं होता दुख प्राप्त होने पर, और सुख प्राप्त होने पर जिसके भीतर और कुछ मिले और कुछ मिले ऐसी स्पृहा नहीं होती। ये दो बातें इससे पहले बता चुके हैं। और तीसरी बात है वीत राग भय क्रोध है। राग किसको कहते हैं? सांसारिक पदार्थों का आकर्षण। सांसारिक पदार्थों का रंग चढ़ जाता है, उसको राग कहते हैं। अब राग जिस वस्तु में होता है, जिस पदार्थ में होता है, कोई यदि व्यक्ति उसमें बाधा डालता है तो मन में, अगर वो बाधा डालने वाला सबल व्यक्ति है तो भय होता है, और अगर निर्बल है तो मन में क्रोध होता है। तो यहाँ जो स्थिर बुद्धि है, उसमें न तो राग होता है न भय। जब तक उद्वेग रहता है, इच्छाएं रहती है, राग भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वो साधक होता है, साधक। और ये नहीं रहते, अर्थात अब वो इन सब से रहित हो गया तो महात्मा अथवा सिद्ध हो जाता है। सिद्ध महात्मा जो होता है वो भक्तियों के भगवान के साथ उसका प्रेम जग जाता है, और ज्ञानियों की दृष्टि से वो परमात्मा के निर्गुण स्वरूप के साथ अपनी आत्मा को एकाकार कर देता है, अर्थात उसके साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है। और वो अपने शरीर से अपने आप को अलग जानता है और आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है। तो फिर जब आत्म स्वरूप हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का गुस्सा, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की उद्विग्नता और किसी प्रकार का राग और भय नहीं रहता। जब तक शरीर के साथ एकता है मानी हुई, तब तक ही वासना, कामना, राग, द्वेष, भय इत्यादि होते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है
उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूर्ति होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की और पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है आगे भी है, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ महत्व और महत्व बुद्धि है, उसी की वासना कामना आदि नाम से कहते हैं। हाँ, ये यहाँ पर बताई है इच्छा का। और कई तरह के स्वरूप होते हैं इच्छा के, वो अलग अलग बताए हैं कि अपने मन में जो छिपा हुआ आकर्षण रहता है उसका नाम वासना है, उसी को आसक्ति कहते हैं। और मेरे को ये अमुक वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की संभावना है, उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर और मिले इसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो इसका नाम तृष्णा है। और इसके अलावा एक छुपी हुई और इच्छा रहती है, वो है कि और कुछ तो चाहे मिले नहीं मिले, लेकिन कम से कम जीवन निर्वाह के लिए जैसा तैसा भोजन, जैसा तैसा कपड़ा, जैसा तैसा मकान मिल जाए। तो निर्वाह मात्र की जो इच्छा है उसको स्पृहा कहते हैं, स्पृहा। ये भी इच्छा का ही एक स्वरूप है। हाँ, आगे पढ़िए। स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया। परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। वाणी के तप ने मानसिक तप में कहा है। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। यहाँ पर ये अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थिति प्रभाष कैसे बोलता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि कैसे बोलता है का मतलब उसके भाव को, यानी क्रिया की जगह भाव की बात ली है। तो बता दिया कि दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, और किसी प्रकार का राग भय और क्रोध नहीं रखता। तो ये बता दी कैसे बोलता है, अर्थात उसके भाव की बात बता दी भगवान ने। तो यहाँ पर बोलता है की जगह यहाँ पर भगवान ने मुनि कह दिया। मुनि का अर्थ होता है जो मौन रखता है। तो वास्तव में यहाँ मौन का अर्थ भी केवल वाणी से नहीं बोलना नहीं है, यहाँ पर भी भगवान ने भाव की बात कह दी। और आगे 7वें अध्याय में भी मौन शब्द का अर्थ जो है वो मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक मैं बोलता हूँ और उसका अर्थ भी बताता हूँ। अध्याय 17 श्लोक 16। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीते अनुद्वेग कर्म वाक्य। नहीं, ये 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है, 16वां। हाँ, ये 15वां आप बोल रहे हैं ना, 15वां है। ये वाणी का तप है ये। हाँ हाँ, लेकिन ये
15वां मन श्लोक जाता में बताया है। यहाँ पर भगवान, यहाँ पर महाराज जी ने 17वें अध्याय का 16वां श्लोक बताया। हाँ, अच्छा। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भलीभांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा है। तो ये वाणी का यहाँ पर शब्द है मुनि, अर्थात मौन रहने वाला, लेकिन भगवान ने इसका भी भाव परक ही अर्थ लिया है, अर्थात मन का तप बताया है, मन की प्रसन्नता, उसी को मौनी, उसी को मुनि कहा है। मुनि कौन है? कि मन प्रसन्न रहता है और स्वभाव में सरलता है और मननशीलता है और मन पे कंट्रोल है, इस तरह भावों की भली भांति शुद्धि है, इसको मुनि कहा है। यहाँ पर भगवान ने वास्तव में, वाणी भी एक क्रिया है, इसलिए इसका भी भाव रूप से ही अर्थ लिया है। हाँ, आगे पढ़िए। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का अर्थ है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगियों की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक, और इसी से वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ है। मैं 3 अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ता हूँ और उसका अर्थ पढ़ता हूँ। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ये आचरण पुरुष कर्मापनोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्म कर, कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह मननशील का अर्थ बता रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर के और कर्तव्य कर्मों का भली प्रकार आचरण करना, अर्थात ये सावधानी रखना कि न तो कर्म में आसक्ति हो न फल में आसक्ति हो। इसकी व्याख्या में महाराज जी बता रहे हैं, मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत आसक्ति से बनता है। आसक्ति मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्मयोग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। यानी कर्म में परिश्रम बताया है और कर्म योग में विश्राम बताया है। कर्म में परिश्रम क्या है कि कार्य करते हैं तो श्रम होता ही है, लेकिन कर्मयोग में वो कार्य दूसरों के हित के लिए किया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जब कार्य करती है तो उसको कोई परिश्रम नहीं मालूम होता, ऐसे ही कर्मयोगी है, वो समस्त संसार के हित के लिए कार्य करता है। उसका भाव रहता है कि संसार की वस्तुएं हैं और संसार के ही काम में लग रही है। जैसे गंगा जल से गंगा की पूजा हो जाए तो फिर किसी प्रकार का परिश्रम और किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता। ऐसे ही कर्मयोगी है, वो मानता है संसार की वस्तु है, संसार की सेवा में लगा रहे। और शरीर की आवश्यकता में परिश्रम होता है, लेकिन अगर शरीर से अलग हम अपने आप को अनुभव कर ले तो विश्राम मिल जाता है, अर्थात फिर किसी प्रकार का परिश्रम नहीं होता। यानी भाव होता है, उसमें क्या परिश्रम है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें क्या परिश्रम है, सभी सुखी हो जाएं। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो जाएं, इसमें क्या परिश्रम है। तो भाव में कोई परिश्रम नहीं है। अर्थ भाव है, वो शरीर की बात नहीं है, वो स्वयं की बात है। तो शरीर से कार्य करेंगे तो परिश्रम होता है, लेकिन सेवा है, ये भाव है, तो इसमें परिश्रम नहीं होता।
तो ये बात यहाँ पर मननशील के विषय में, कर्मयोगी की मननशीलता क्या है कि किसी प्रकार की कर्म में आसक्ति, अर्थात कर्म में किसी प्रकार का लगाव न हो और फल में किसी प्रकार की आसक्ति न हो, अर्थात मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसका मुझे ये फल मिलना चाहिए, इस तरह का भाव नहीं रहना चाहिए। तो फिर ये वास्तव में ये मननशील कर्मयोगी हुआ, उसका ये लक्षण बताया। तो अभी 3-4 मिनट रहे हैं, तो कोई किसी का प्रश्न है तो प्रश्न करें। नारायण। हाँ, पहले सविता से बात कर लेते हैं, फिर हरिओम जी से बात करेंगे। हाँ सविता जी बोलिए। डॉक्टर साहब, हर समय भगवान में प्रेम बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना उसके है? लिए उसके लिए संसार से जो प्रेम है, जी संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है, उसको छोड़ना होगा। जैसे इकट्ठा करे धन, जी जैसे कि संसार के भोग भोग ले, इस तरह से जो भोग और ऐश्वर्य में हमारा जो आकर्षण है, उसको यदि हम हटा दें जी तो फिर भगवान से प्रेम हो जाता है। क्योंकि कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो अगर हम संसार के प्रति हमारा आकर्षण है, उसको हटा दें तो भगवान के प्रति आकर्षण या प्रेम हो जाएगा। जी दोनों तरफ नहीं चलता है, एक उससे पूरा हटना पड़ेगा तब इधर लगेगा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जी फिर भी ये ना हो पाए जी तो दुखी होकर भगवान से रो रो कर प्रार्थना करें, तो भगवान भी ये संसार के आकर्षण को मिटा देते हैं। हाँ हमारे मन में लगन होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए कि संसार का आकर्षण कैसे मिटे। हाँ हाँ हरिओम जी आप बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। इसमें बोलना का जो औचित्य लिया है स्वामी जी महाराज ने, इससे साफ लगता है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों जागृत अवस्था में रहती है। जी क्योंकि स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर का कोई कार्य क्षेत्र नहीं बनता है, और हम्म, गाढ़ नींद में स्थूल और सूक्ष्म दोनों सक्रिय नहीं रहते हैं। तो जागृत जी में ही सब कुछ कल्याण की बातें हैं। जी तो तीनों शरीर से अलगाव का अनुभव कैसे करें कि हम संसार के लिए उपयोगी हो जाएं, अपने लिए उपयोगी हो जाएं, भगवान के लिए उपयोगी हो जाएं। तो तीनों के लिए उपयोगी होने में तीनों शरीर से संबंध विच्छेद होना आवश्यक है। तो हाँ जी। साधक को क्या सावधानी रखना है? अब इसमें अगर ज्ञान योग की दृष्टि से देखें तो भगवान ने साफ साफ कहा है कि असत भाव न विद्यते, कि जितना भी परिवर्तनशील संसार शरीर इत्यादि है, ये वास्तव में हर समय मौत के मुंह में जा रहा है। इसलिए ये इसकी सत्ता नहीं है, ये दिखता जरूर है। जैसे सिनेमा के पर्दे पे सब कुछ दिखता है, लेकिन वहां पर दिखता कब तक है? जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा है तब तक ही दिखता है। जहाँ प्रकाश हो जाता है तो वहां पर सफेद पर्दा दिखता है। इसी तरह से जब तक संसार सच्चा दिख रहा है, भोग और संग्रह की इच्छा लगी हुई है, तब तक मनुष्य को वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। तो इसलिए इस असत को, इस असत का अभाव स्वीकार कर लेंगे तो फिर तीनों शरीर अपने आप ही असत होने से इनका अभाव हो गया। अब रही बात ये ज्ञानियों की दृष्टि है। भक्तियों की दृष्टि से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, न तो किसी से ममता रखे न किसी की कामना करे, तो फिर भक्ति प्रकट हो जाती है। क्योंकि ये भक्ति के प्रकट नहीं होने में मूल बात है ममता और कामना। संसार मेरा है, वस्तु मेरी है, परिवार मेरा है, इस तरह से ममता करना
और फिर ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, इस तरह कामना करना, जब तक ये रहेगी तब तक भक्ति जागृत नहीं होगी। क्योंकि वही बात है, चाहे संसार की भक्ति करो और चाहे परमात्मा की करो। और कर्मयोग की दृष्टि से जो कुछ भी मिला है वो संसार से मिला है और संसार की सेवा में लगा देते हैं, तो फिर अपने आप ही संसार से संबंध छूट जाता है। तो शरीर से भी संबंध छूट जाता है, संसार से भी छूट जाता है। तो ये तीनों योगों की दृष्टि से ही वास्तव में